बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। ऑल इंडिया पर सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले की बेसिक शिक्षा की हकीकत को परखने के लिए 20 से अधिक जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम ने सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक के 50 से अधिक बेसिक स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में क्या कुछ खास रहा और इस टीम को वहां पे क्या कुछ मिला, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर बताइए कि जो टीम गई थी जिला स्तर से बेसिक स्कूलों का निरीक्षण करने, वहां पे क्या कुछ मिला और क्या कार्रवाई की गई शिक्षक शिक्षिकाओं पे? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि राजधानी से सटा जिला है ये सीतापुर, और यहाँ पर बेसिक शिक्षक जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। पूर्व में अगर देखें तो एक निरीक्षण मई माह में हुआ था जिसमें महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद आए थे, और उस दौरान बेसिक शिक्षा व्यवस्था की पूरी दाल काली पाई गई थी, और उन्होंने जो हिदायत दी थी कि वो अगस्त माह में कभी भी आ सकते हैं, सुधार कर ले। लेकिन सुधार कितना हुआ आज उस दौरान देखने को मिला, जब जिला अधिकारी अनुज सिंह ने जिले के 20 जिला स्तरीय अधिकारियों की एक टीम गठित की और सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक के 50 से अधिक बेसिक स्कूलों का औचक निरीक्षण कराया। तो उस औचक निरीक्षण में जो कुछ निकल करके आया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मतलब वो गुरुजी जिनके कंधों पर समाज के निर्माण की जिम्मेदारी है, वो गुरुजी ही फेल हो गए। यानी करीब 17 ऐसे जो अध्यापक थे वो अनुपस्थित पाए गए, या फिर अनधिकृत रूप से उनकी छुट्टियां पाई गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुजी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब गुरुजी नहीं सुधर रहे हैं तो बेसिक शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जिला अधिकारी अनुज सिंह द्वारा गठित 20 जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम ने कसमंडा ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया, और औचक निरीक्षण के बाद जो कार्रवाई की पूरी एक तैयार की है, वो बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें 17 ऐसे अध्यापक जिन पर कार्रवाई की गाज गिरी है, और इनका एक दिन का वेतन रोकने के साथ ही जो मानदेय अवरुद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है। अपने आप में बड़ी बात है कि एक दिन का वेतन तो रुकेगा ही, मानदेय अवरुद्ध करने की भी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन गुरुजनों के खिलाफ कार्रवाई की है जो औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए हैं, या अनधिकृत रूप से जो है वो अवकाश पर गए हुए पाए गए हैं। अब आपको ये भी बता दें कि जो कसमंडा ब्लॉक है वहां पर जो अनुपस्थित पाए गए हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले जो सुल्तानपुर प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर शिक्षा मित्र दीप शिखा और चौड़िया नवीन, यहाँ पर भी शिक्षा मित्र फूल कुमारी ये अनुपस्थित पाई गई हैं। 3 अंशकालिक अनुदेशक जो है यहाँ पर अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनमें आरती मिश्र ये उच्च प्राथमिक विद्यालय सरौरा कला की हैं, अनीता वर्मा ये कमलापुर की हैं, संदीप कुमार ये भी कमलापुर के हैं, और इसके अलावा अर्चना सिंह प्राथमिक विद्यालय चौड़िया नवीन, उमा यादव ये प्राथमिक विद्यालय चौड़िया नवीन की हैं, दीप्ति श्रीवास्तव ये बिलहिया की हैं, कविता जयंत ये जो है इंचार्ज हैं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बलोइया की, ये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो निकल करके औचक निरीक्षण में आई, वो प्रातः 8 बजे के बाद अवकाश आवेदित किया गया इनका पाया गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल है। और जबकि ये भी बता दें आपको, हाईवे के आसपास कसमंडा ब्लॉक स्थित है, और यहाँ पर तैनाती के लिए
बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं, क्योंकि यहाँ से राजधानी भी पास में है, उनको अध्यापकों को आने जाने के लिए सुविधा रहती है, लेकिन वो कितना जा रहे हैं स्कूलों में, ये औचक निरीक्षण से सामने आ गया है। और भी आपको बता दें जो कार्रवाइयां हुई हैं उनमें से आपको बताते हैं कि सुधा पांडे सहायक अध्यापक हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय लखनापुर की, सरोज सिंह सहायक अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय भिठौली, किशोर कुमार वाजपेयी प्रधानाध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय पसिया की, और ज्योतिमा गुप्ता ये सहायक अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय गोलामऊ, आरती सहायक अध्यापक हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्योति शाह आलमपुर, वंदना शर्मा सहायक अध्यापक हैं उच्च प्राथमिक रेवरी कंपोजिट, मधु मिश्रा प्रधानाध्यापक हैं ये प्राथमिक विद्यालय टिड़वा की, सरिता मिश्रा सहायक अध्यापिका हैं प्राथमिक विद्यालय गोविंदापुर की। तो ये ऐसे जो गुरुजी हैं जो अनुपस्थित पाए गए हैं औचक निरीक्षण में, उनके खिलाफ मैंने आपको पहले ही बताया कि बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की ओर से 1 दिन का वेतन रोकने, मानदेय अवरुद्ध करने की कार्रवाई की गई है। और कुल जो कार्रवाई हुई है उनमें 3 प्रधानाध्यापक, जिनमें 1 इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, 9 सहायक अध्यापक हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं, 3 अनुदेशक हैं। तो ये कार्रवाई उन स्कूलों में हुई है जहां आज औचक निरीक्षण हुआ था। 50 के आसपास स्कूलों का औचक निरीक्षण हुआ और उनमें 17 अध्यापक अनुपस्थित पाए गए। अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था कैसे राम भरोसे चल रही होगी। इसके अलावा भी बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने एक जानकारी आई इंडिया को जो दी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया है कि ये कार्रवाई तो वो हुई जो अनुपस्थित थे या अनधिकृत रूप से उनकी छुट्टियां थीं। वो ये भी दिखवा रहे हैं जिस विद्यालय में 40% से कम अनुपस्थिति बच्चों की पाई गई वो कार्रवाई अलग से होगी, उसको भी वो खोज रहे हैं, उसको भी निकाल रहे हैं। साथ ही बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने आई इंडिया को ये भी जानकारी दी है कि जिला अधिकारी अनुज सिंह ने जो 20 जिला स्तरीय अधिकारियों की एक टीम गठित की है, वो 19 विकास खंड के अलावा नगर जो है, नगर इलाकों में जो परिषदीय स्कूल हैं वहां औचक निरीक्षण हर रोज किया करेगी। तो आप अंदाजा लगा लें कि आने वाले दिनों में ऐसे स्कूलों में ये टीमें जाया करेंगी और ऐसे हालातों में जो गुरजन अनुपस्थित पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ आगे कार्रवाई होती रहेगी यदि वो नहीं सुधरे। और साथ ही अगस्त माह में महानिदेशक जो बेसिक शिक्षा हैं विजय किरण आनंद, वो भी कभी भी आ सकते हैं। अब दोबारा आए और जिले के अधिकारियों को जलालत करें या उन पर नाराजगी जताएं, उससे पहले बेसिक शिक्षा स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद के आने से पहले ही जिले की जो बेसिक शिक्षा व्यवस्था उसको दुरुस्त करने को लेकर आज सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में जिले से करीब 20 अधिकारियों की टीम गई थी, जिन्होंने 50 से अधिक परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद 3 प्रधानाध्यापक जिसमें से 1 इंचार्ज प्रधानाध्यापक, 9 सहायक अध्यापक, 2 शिक्षा मित्र और 3 अंशकालिक अनुदेशक सहित 17 जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके 1 दिन का वेतन अवरुद्ध करने के साथ जो है मानदेय अनुरुद्ध करने की भी कार्रवाई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा की जा रही है। और आपको बता दें कि जो टीम गठित की गई है इसमें सीडीओ अध्यक्ष हैं, उसके बाद एसडीएम सदर, डीआईएस, डीपीआरओ, डीपीओ अल्पसंख्यक अधिकारी और एडीपीआरओ सहित 20 से अधिक अधिकारियों की ये टीम है। और आज जो अध्यक्ष हैं सीडीओ वो भी निरीक्षण के दौरान गए थे इन 50 स्कूलों के निरीक्षण के दौरान। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस प्रकार जो है सीडीओ अक्षत वर्मा बच्चों से देखिए जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और रजिस्टर जो पंजिका है उपस्थिति उसकी भी गहनता से जांच कर रहे हैं। तो फिलहाल इस जो आज जो निरीक्षण हुआ है ये 20 से अधिक अधिकारियों ने जो 50 विद्यालयों का निरीक्षण किया, इससे पूरे जिले के स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षक शिक्षिकाओं आपस में बात कर रहे हैं कि कब उनके ब्लॉक का भी नंबर आए। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई की गई है बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय,
धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।